जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लेकर आए मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। 200 MCQ PYQ है इसमें, ठीक है। बिहार पुलिस और मद्य निषेध के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है, नहीं तो आज आप लोग हवलदार कलर का एग्जाम देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, भाग 1 कराते हैं आप लोग को। यूरोपीय कंपनी का आगमन और ब्रिटिश विस्तार, प्रश्न 1 से 30 तक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। काट अमेडा का व्यवस्था के तहत पुर्तगाली हिंद महासागर गुजरने वाले गैर पुर्तगाली जहाज़ों से कर वसूलते थे। तो क्या है, सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर ने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति की शुरुआत की थी, नहीं, ये गलत है। किसने किया था, अल्मेड़ा ने किया था। किसने किया था, आप लोग बताते हैं। अल्मेड़ा ने किया था। किसने किया था, अल्मेड़ा ने किया था, ठीक है। और यह पॉलिसी आया था 1510 में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, आंसर 1 हो जाएगा। डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आइए सुमेलित करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला है मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम कब हुआ था, 1605 में, ठीक है। पुलिकट आपका कब हुआ था, 1610 में। चिनसुरा कब हुआ था, 1653 में। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1717 के फर्रुख सियर के फरमान गोल्डन फरमान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। तो बताइए आप लोग, तीसरा क्या हो जाएगा, बताइए। तो बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैध माना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर हम लोग। बोल रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से 1748 की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी, बताइए आप लोग। किस संधि के तहत हुआ था, एक्सा साल्पा की संधि से। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 किनके बीच हस्तांतरित हुई थी। तो किसके बीच हुई थी, आइए तो हम लोग बताते हैं, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए 6 नंबर देखते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो किसने किया था 6 नंबर का, बताइए किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। कब किया था, 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। बोले बंगाल में द्वैत शासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कौन सा असत्य है। तो इसके तहत दीवानी और निजामत दोनों अधिकारी पूरी तरह से नवाब के हाथ में छोड़ दिए गए थे, यही गलत है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं 8 नंबर का, क्या हो जाएगा। बोला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि, ये भी सही है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम, ये भी सही है। उपयुक्त में कौन सा युग्म सुमेलित है, सभी सुमेलित हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य का सही कला अनुक्रमानित कीजिए, मतलब सही कला अति में लगाइए सीक्वेंस में। तो आइए लगाते हैं हम लोग। पहला हो जाएगा हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। पहला कौन था, हैदराबाद था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोला व्यापकगत सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्यों का सही क्रम क्या है। आइए हम लोग सही क्रम देखते हैं। पहला हो जाएगा सतारा, फिर हो जाएगा संबलपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। तो नेक्स्ट हम लोग 11 देखते हैं। अवध का विलय डलहौजी ने किस आधार पर किया था, बताइए किस आधार पर किया था।
कुशासन का आरोप लगा के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 12 नंबर, द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 1849 के बाद पंजाब का विलय किसके कार्यकाल में हुआ था? बताइए। तो किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक था? 1848 से 1856। कहाँ से था? 1848 से 1856। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किनके बीच हुए थे? तो किनके बीच हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किस संधि से हुई थी? तो किस संधि से हुई थी? सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। कब हुआ था? 1782 में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? बताइए। तो किस वर्ष किया था? 1668 में। कब? 1668 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए। कलकत्ता फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? बताइए, कौन था? जॉर्ज आयर। चलिए 17 देखते हैं हम लोग। बड़ा निम्नलिखित में से किसने इस्तेमारी बंदोबस्त का शाखा और तैयार किया था? बताइए, किसने किया था? सर जॉन शोर। कौन किया था? सर जॉन शोर। आइए 18 नंबर देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा इसमें? बोल रहा है इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा की गई थी। हाँ, यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास, बम्बई और असम में कुछ हिस्सों में लागू थी। ठीक है, इसमें भूमि का स्वामित्व जमींदार के पास था। नो, यही गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऐसा ही हम लोग का 1 और 2। क्या हो जाएगा? 1 और 2, सी हो जाएगा, 1 और 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मालवाड़ी व्यवस्था भारत के कुल ब्रिटिश क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से पर लागू की गई थी? तो कितने हिस्से पर लागू की गई थी? बताइए आप लोग, कितने हिस्से पर लागू की गई थी? 30%। किस पे? 30%। और अस्थाई पे क्या गया था? अस्थाई पे जो था ना, अस्थाई पे 19% था। और 51% किस पे था? 51% था रैयत पे, रैयत बाड़ी पे। किस पे था? रैयत बाड़ी पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 20 नंबर, धन का निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक लेख में किया था? बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सबको पता होगा। तो किस में किया था? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ये 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति भारत में अकालों से संबंधित नहीं था? बताइए। तो आप लोग इसमें कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, आइए 22 देखते हैं, नील विद्रोह 1859 से 60 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। बोल रहा है यह विद्रोह बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था। ये राइट है। दिगंबर बिस्वा और विष्णु बिस्वा इसके प्रमुख नेता थे। ये भी सही है। नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र थे, जिसमें किसान के शोषण को दिखाया गया है। ये भी राइट है। तो क्या हो जाए आंसर? 1 2 3। आइए 22 नंबर देखते हैं हम लोग, पागलपंथी विद्रोह के प्रणेता कौन थे? बताइए। पागलपंथी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन और आप लोग को याद भी होगा। कौन है? करम शाह और टीपू शाह। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए। कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संथाल या हुल विद्रोह 1855-56 के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो बताइए। ये तो सब आप लोग एकदम इजी क्वेश्चन, इतना आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा सॉरी
एक सेकेंड, ये हो जाएगा सिंधु कान्हो, चांद और भैरव। सिंधु कान्हो दोनों भाई थे, चांद और भैरव इसमें ये दोनों अलग थे, सिंधु कान्हो दोनों भाई थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पहला आंसर हो जाएगा ये। और बोला बिरसा मुंडा जो है ना, बिरसा मुंडा आपका 1899 में आया था। ठीक है, 1899 में, और 90 में इसका 1900 में देहांत हो गया था। ठीक है, ये रंपा विद्रोह लेके आए थे। कौन सा विद्रोह लेके आए थे? रंपा। और जतरा भगत थे, जतरा भगत कब? 1914 में। कब था? 1914 में। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26। बोला ब्रिटिश काल ने ददनी प्रथा क्या थी? ब्रिटिश काल में ददनी प्रथा क्या थी बताइए। तो क्या थी? ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली अग्रणी पेशगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए 27 देखते हैं। बोल रहा है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में भारत में क्या प्रभाव पड़ा था बताइए आप लोग। तो इसमें कृषि पर जनसंख्या का बोझ पड़ा था। आइए 28 देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कौन थे बताइए? सर एलिजा एम्पे। आइए 28 देखते हैं। 29, नहीं सॉरी, हाँ सही है सही है। आइए 29 देखते हैं हम लोग। बोला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामले पर नियंत्रण के लिए किसकी स्थापना की थी? तो किसकी स्थापना की थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड। आइए 30 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीनी के साथ व्यापार का अधिकार किस चार्टर एक्ट के द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था? किससे समाप्त कर दिया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, और ये पूर्ण तरह से एकाधिकार समाप्त कर दिया था। और 1793 में कर्मचारियों का वेतन भारतीय संचित निधि से देना स्टार्ट कर दिया था। कब? 1793 में। आइए हम लोग भाग 2 देखते हैं। भाग 2 1757 के विद्रोह और सामाजिक धार्मिक सुधार 31 से 60 तक। तो 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण के रूप में प्रयुक्त एनफील्ड राइफल में सुअर और गाय की चर्बी का उपयोग अफवाह कहाँ से शुरू हुआ था? बैरकपुर से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह के केंद्रों और उनके नेताओं का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है इसमें? देखिए बरेली से खान बहादुर खान सही है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ये भी सही है। इलाहाबाद से लियाकत अली ये भी सही है। असम से कुंवर सिंह नहीं, असम से कहाँ? ये कुंवर सिंह कहाँ से था? बिहार से। कहाँ से था? बिहार से था। कहाँ से था? बिहार से था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। 1857 के विद्रोह को विदेशी शासन के विरुद्ध पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था बताइए? किसने कहा था? बी.डी. सावरकर। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। 34 देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्रमशः कौन थे बताइए? कौन थे? लॉर्ड डलहौजी और रॉबर्ट पील। कौन थे? आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने में मुख्य भूमिका निभाई और मारा गया बताइए? तो कौन हो जाएगा? जॉन निकोलस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़कर सुनाया था? तो कहाँ पढ़कर सुनाया था? इलाहाबाद मिंटो पार्क में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37। 1857 के विद्रोह के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए किस योग का गठन किया गया था बताइए? किसका गठन किया गया था? पील आयोग का। किसका? पील आयोग का। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38। आत्मीय सभा 1815, आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्म समाज 1828 का स्थापना किसने की थी? किसने की थी बताइए? बहुत इजी क्वेश्चन है। राजा
राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तद्वोधनी सभा की स्थापना 1839 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41, सत्यशोधक समाज 1873 की उपाधि किसने की थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये ज्योतिबा फूले और ब्रह्म समाज जाति से थे, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42, स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य गलत कौन सा ये देखना, ठीक है। तो बोल रहा है उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। उनका मूल नाम मूलशंकर थे, सही है। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था, कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये भी सही है। उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, नहीं। प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था 1867 में, ठीक है। और आत्माराम पांडु ने किया था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है। और कब किया था? 1869 में एम जी रांडे ने। किसने? एम जी रांडे ने। आप लोग देख लीजिएगा, लिखे नहीं ठीक से। आइए, थियोसोफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए हम लोग विचार करते हैं 43 का, ठीक है। देखिए, इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लास्की और कर्नल अल्काट द्वारा की गई थी, ये सही है। भारत में इसका मुख्यालय 1882 में मद्रास के पास अडाया ने स्थापित किया था, ठीक है। एनी बेसेंट इसकी स्थापना के समय से ही इसका अध्यक्ष थे, नहीं यही गलत है। क्या है? यही गलत है। ये 1907 में बना था। कब? 1907 में। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? 1 और 2 सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? बताइए, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? हेनरी विलियम डेरोजी। कब बना था? 1826 में। निम्नलिखित में से किसने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने वाले में कानून रूप से मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी? कौन निभाया था? ये 45 का हम लोग देखते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 किसके प्रयास से पारित हुआ और जिसने बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष तय की? तो किसने किया? आइए देखते हैं, आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और बहरामजी मालावारी। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? 1 और 2। आइए, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर अय्यद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की? तो आइए 47 का देखते हैं हम लोग, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहावी आंदोलन का भारत में मुख्य रूप से कौन सा शहर था? बताइए कौन सा शहर था? पटना था। रहनुमाई माजदासन सभा का संबंध किस धर्म के सुधार से था? बताइए किस धर्म के सुधार से था? फारसी धर्म। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में किस वर्ष भाग लिया था? बताइए 1993 में। कब लिया था? 1993 में, शिकागो में। भारत में अस्थाई शासन, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है बताइए आप लोग? लॉर्ड रिपन। किसको? लॉर्ड रिपन। कब से कब तक इसका कार्यकाल था? 1880 से 1884। कब से था? 1880 से 1884। और लॉर्ड लिटन आए थे 1876 से 1880। और लॉर्ड म्यू आया था 1872 से 1869 से 1872 रहे थे।
और लॉर्ड कर्जन भाई कब आए थे? 1899 में। और कब तक रहे थे? 1905 तक रहे थे लॉर्ड कर्जन भाई। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था और इसे किसने निरस्त किया? बताइए। तो लॉर्ड लीटन द्वारा पारित और लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त, ये नंबर हो जाएगा। आइए 52 देखते हैं। 53, इल्बर्ट विल विवाद 1883 का मुख्य कारण क्या था? बताइए। 83 का मुख्य कारण क्या था? भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार देना था। आइए 84 देखते हैं हम लोग। भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में किसके कार्यकाल में हुआ था? बताइए। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में। कौन किसके काल में? लॉर्ड रिपन। और 1972 में हुआ था। 1872 में 1872 में हुआ था मियो के काल में फर्स्ट बार। किस वायसराय के काल में चोरी चोरा की घटना और मोपला विद्रोह हुआ था? बताइए। तो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, 1917 से 1921। लॉर्ड चैम्सफोर्ड कब था? 1917 से 1921। ठीक है। चोरी चोरा घटना कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। और मोपला विद्रोह आपका कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। और लॉर्ड इरविन कब आया था? लॉर्ड इरविन आपका आया था 1921 से 1926 तक रहा था ये। और लॉर्ड वेवेल भाई कब आया था? 1943 से 1947 तक रहा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1916 की स्थापना बम्बई में किसके प्रयास से हुई थी? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किनके प्रयास से हुआ था? डीके कॉर्बे महिला, ये हुआ था आपका सावित्री फुले बाई, नहीं, ये हुआ था सरोजनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हंटर शिक्षा आयोग कब आया था? 1882 में आया था। का मुख्य फोकस किस स्तर की शिक्षा पर था? बताइए। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पे था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। किस वर्ष किया गया था? 1917 में। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? बताइए। तो किस वर्ष कर दिया था? आप लोग बताइए, जवाब दीजिए। ये वैधानिक सिविल सेवा था लॉर्ड लिटन के काल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60, सरदा एक्ट कब आया था? 1929 के तहत लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? बताइए। 18 से 14, लड़का 18 और लड़की 14 वर्ष। चलिए भाग 3 आ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उदारवादी और उग्रवादी चरण 61 से 90 क्वेश्चन है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? और इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? बताइए आप लोग। पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसमें 72 प्रतिनिधि ने गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, और 72 व्यक्ति ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष क्रमशः कौन थे? बताइए। तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज जूले। आइए 64 देखते हैं। आइए 64 देखते हैं हम लोग पहले। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करना है। यह कथन किसका है? ये किसका कथन है? बताइए। लॉर्ड कर्जन का।
बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब और कहाँ की गई थी? बताइए, कहाँ की गई थी? 65 बताइए। ये 7 अगस्त 1905 टाउन हॉल कलकत्ता में, बी हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किसने की थी? इसमें स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम क्या क्या गया था, क्या किया गया था बताइए? तो किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। किसका गुरु था ये? महात्मा गांधी का गुरु था। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वराज शब्द का स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रयोग दादाभाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में किया था? बताइए, किस अधिवेशन में किया था आप लोग बताइए? 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में किस वर्ष और किस अधिवेशन में हुआ था? बताइए। 1907 सूरत अधिवेशन में। अध्यक्ष रासबिहारी घोष। 69 देखते हैं हम लोग। बोले मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में कहाँ हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कहाँ हुआ था बताइए आप लोग? ढाका में हुआ था और नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां थे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 देखते हैं। बोला किस अधिनियम द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी? तो कहाँ की गई थी? मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71। बोल रहा है वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान कौन सी दो प्रमुख घोषणा की गई थी? बताइए कौन सा घोषणा किया गया था? पहला घोषणा था बंगाल विभाजन को रद्द करना और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। आइए हम लोग 72 देखते हैं। होम रूलिंग आंदोलन 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए हम लोग विचार करते हैं। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव पुणे में अपनी लीग स्थापित की। सही है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपनी लीग स्थापित की। ये भी सही है। शुरुआत की। ये भी सही है। तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र बम्बई छोड़कर कर्नाटक मध्य प्रांत और बरार था। तो क्या है? उपयुक्त में सभी सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73। बोल रहा है ऐतिहासिक लखनऊ फैक्ट 1916 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बताइए। तो बोल रहा है इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ये भी सही है। इसमें नरम दल और गरम दल पुनः एकीकरण हुआ। ये भी सही है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। आइए 74 देखते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार। आइए 75 देखते हैं हम लोग। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? बताइए किसके द्वारा किया? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये 76 देखते हैं। कामागाटा मारू घटना 1914 के संबंध किससे था? बताइए किससे था? 76 आप लोग बताइए किससे था? एक जापानी समुद्री जहाज जिसे बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिए थे। यही सत्य है। आइए हम लोग 77 देखते हैं। अब बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पहली गुप्त संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 किसने की थी? बताइए। ये हो गया प्रथम नाथ मित्र और जितेंद्र नाथ बनर्जी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में। किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? बताइए कौन थे क्रांतिकारी? तो थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79। लंदन में इंडिया हाउस 1905 की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मा। आइए 1907 में
स्टॉकगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे बताइए आप लोग। मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल द्वारा कहा गया था, सिरोल होगा वहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन गलत है। तो किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आइए 82 देखते हैं, अभिनव भारत 1904 नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने कहा था, ये किया था कन्हैयालाल दत्त। आइए 83 देखते हैं, अलीपुर बम केस 1908 में सरकारी गवाह बन जाने वाले नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मारकर हत्या किसने की थी, सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हैयालाल। आइए 84 देखते हैं, वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली के चांदी चौक में बम फेंकने की योजना 1912 के पीछे मुख्य सूत्रधार कौन थे बताइए, राम बिहारी बोस, रास बिहारी बोस या सचिंद्र नाथ सन्याल। आइए 85 देखते हैं, दी इंडिया सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन लंदन से किसके द्वारा किया जाता था बताइए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब, 1905 में। आइए 86 देखते हैं हम लोग, स्वराज मेरा जन्माधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह नारा किस वर्ष दिया था बताइए, किस वर्ष दिया था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक क्रमशः कौन थे बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। बाल गंगाधर तिलक, केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। आइए 88 हम लोग देखते हैं, बोला ब्रिटिश सरकार द्वारा राजद्रोह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था ताकि गर्म दलीय नेता पर रोक लगाई जा सके, तो किस वर्ष हुआ था, 1907 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, 1911 नहीं 1996 में कलकत्ता अधिवेशन, और जनगण मन 1911 में गाया गया था। आइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था, 1911 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब देखिए भाग 4 देखते हैं हम लोग, भाग 4 और गांधीवादी युग और राष्ट्रीय आंदोलन 91 से 120। आइए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं 91 से, बोल रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस तिथि को वापस लौटे जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था और इसका मुख्य कारण क्या था बताइए आप लोग। तो पहला हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1919, तीन कठिया प्रथा नील की खेती के विरोध में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था बताइए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में किस आंदोलन में प्रयोग किया था बताइए, तो क्या हो जाएगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है जिसमें बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के गिरफ्तारी हो सकती है। आइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द अनारकिल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। आइए 95 देखते हैं क्या हो जाएगा 96 का, बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था बताइए, और कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है और आप लोग जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हंटर कमेटी, ब्रिटिश हंटर कमेटी, ठीक है, और मदन मोहन मालवीय थे कांग्रेस तहकीकात कमेटी से। आइए 98 देखते हैं हम लोग, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में वार्षिक अधिवेशन में क्रमशः
स्वीकृति दी गई थी? आइए, तो किसमें दी गई थी? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, और सितंबर 1920 को नागपुर वार्षिक अधिवेशन था। आइए हम लोग 99 देखते हैं। चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो बताइए क्या हो जाएगा? 4 फरवरी 1922, या कुछ स्रोत में 5 फरवरी रहते हैं। और मेरा चैनल का नाम है यही, देखिए @STUDENT स्टूडेंट 99 डॉट, इसलिए 99 क्वेश्चन आया, इसलिए अपना चैनल का नाम बताया। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। CR दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, परिषदों और काउंसिलिंग में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। आइए 101 देखते हैं हम लोग। साइमन कमीशन 1928 के भारत आगमन का मुख्य विरोध क्यों हुआ था? बताइए क्यों हुआ था? इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सभी 7 सदस्य जो थे ब्रिटिश थे। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 102। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। किसका हो गया था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 103। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं नेहरू जी की रिपोर्ट पर। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, ये सही है। इसमें भारत के लिए डेमोनियन स्टेट, भारत अधिराज्य का दर्जा की मांग की थी, ये भी सही है। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल को खारिज कर संयुक्त निर्वाचन मंडल की वकालत की, तो कौन हो जाएगा? उपयुक्त में सभी सही है। 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 2 3 सभी सही है। कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सही क्या हो जाएगा? ए नंबर। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह दांडी मार्च कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा। सही है। इसमें गांधी जी के साथ 78 सहयोगी ने भाग लिया था, ये भी सही है। कुल दूरी लगभग 241 मील या 385 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ और इसके तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए? तो कब हुए थे? तो आपका हो जाएगा आपका कब? 5 मार्च या 23 मार्च? क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1931। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था? किसने लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। सांप्रदायिक पंचायत 1932 में आया था। कब आया था? 1932 की घोषणा ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने की थी जिसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था? बताइए। क्या हो जाएगा? रैमसे मैकडोनाल्ड, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पूना एक्ट 1932 सितंबर 1932 किनके बीच हस्तांतरित हुआ था? बताइए। तो पूना एक्ट किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव। ए नंबर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA 1924 की स्थापना कहाँ हुई थी और बाद में इसका नाम बदलकर HSRA 1928 कहाँ किया गया था? बताइए। तो ये हुआ था आपका कहाँ पे? HRA की स्थापना कानपुर में और HSRA फिरोजशाह कोटला दिल्ली में। ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती
किस वर्ष हुई थी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। तो 9 अगस्त 1905 को ये नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भगत सिंह या सुखदेव और राजगुरु को किस केस के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लाहौर षड्यंत्र केस या सैंडर्स की हत्या। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चित्तागांव शास्त्री डकैती 1930 के मुख्य नायक कौन थे जिन्हें मास्टर दा कहा जाता था। सूर्य सेन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे जिसमें कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में सरकार बनाई थी। तो 1937 में। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के सामूहिक रूप से इस्तीफा क्यों दे दिया था बताइए, क्यों दे दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भारतीयों की सहमति के बिना शामिल करने की विरोध में। कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा पर मुस्लिम लीग ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1900 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पट्टीवा सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद जीता और बाद में इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना की। तो कब किया बताइए आप लोग। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। क्या हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था अगस्त प्रस्ताव। लिटलिन गो, लॉर्ड लिटलिन गो। तो कब किया गया था। 1936 से 1943 तक था ये लिटलिन गो। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और वर्ष 1940 में शुरू व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही क्रमशः कौन थे। द्वितीय देखिए, पहला कौन था आचार्य विनोबा भावे और दूसरा कौन था जवाहरलाल नेहरू। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भाग 5 देखते हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता की ओर और विविध घटनाएं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्रिप्स मिशन 1942 को किस एक टूटे हुए बैंक के नाम से उत्तर या दिनांक चेक कहा जाता है। तो किसने कहा था बताइए, किसने कहा था। महात्मा गांधी ने। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 को कहां पारित किया गया था। यह जहां गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो कहां दिया था बताइए। क्या हो जाएगा, ग्वालियर टैंक बम्बई। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन करने में मुख्य भूमिका किसकी है बताइए आप लोग। किसकी है। उषा मेहता। किसका है, उषा मेहता। ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए 24, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया उत्तर प्रदेश में पहली समांतर सरकार का गठन किसने किया था। तो किसने किया था बताइए। चीतू पांडे। किसने किया था, चीतू पांडे। और सबसे लंबा समांतर था सतारा का, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। तो आइए, किसके मन में आया था बताइए आप लोग। कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद स्वतंत्रता पार्टी अस्थाई सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में कहाँ किया था। सिंगापुर में किया था। वर्ष 1945 के प्रसिद्ध आईने मुकदमे में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के जनरलों के बचाव पक्ष के वकील का नेतृत्व किसने किया था बताइए। किसने किया था। तो भोला भाई देसाई ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बेबेल योजना पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जो पूरी तरह विफल रहा। तो कब किया गया था बताइए। 1945 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन के 3 ब्रिटिश सदस्य कौन थे बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टुअर्ट
क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को अप्रत्यक्ष करवाई दिवस के रूप में घोषित किया था, जिसे पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के थे? बताइए कब किया था? 16 अगस्त 1946 को। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वाइसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामले के मंत्री कौन थे? बताइए आप लोग कमेंट कीजिएगा, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में भारत को संप्रभुता सौंपने की ऐतिहासिक घोषणा कब की थी? बताइए कब किया था? ये किया था 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना 3 जून को आधिकारिक तौर पर कब प्रस्तुत किया था? तो कब किया था? 3 जून 1947। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए गठित सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए आप लोग कौन थे अध्यक्ष? सर सिरल रेडक्लिफ थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे अध्यक्ष? JP कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं। आइए वर्ष 1946 के प्रसिद्ध शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बताइए आप लोग कहाँ से हुई थी? ये हुआ था HMIS तलवार बम्बई से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल क्रमशः कौन थे? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कौन थे बताइए आप लोग? लॉर्ड माउंटबेटन और C राजगोपालाचारी। ये विदेश के, ये इंग्लैंड के थे और ये भारतीय थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें ब्रिटिश आर्थिक नीति के विस्तृत आलोचना की गई थी? तो बताइए किसमें की गई थी? ये थे RC दत्त या रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान भारत में जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में उल गुलाम विद्रोह का संबंध किससे है? बताइए किससे है? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा, ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों और उनके संस्थापक या संपादकों में के युग पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। ये बोल रहा है अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, मुक नायक, BR अम्बेडकर। तो क्या हो जाएगा मेरा? 1, 2, 3 सभी हो जाएगा। ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है बताइए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठगी प्रथा का उन्मूलन 1830 के दशक में किस गवर्नर जनरल के काल में और किसके प्रयासों से हुआ था? तो किसके प्रयासों से हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग और कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए। फोर्ट ग्लेस्टर, कलकत्ता में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किससे संबोधित किया था? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। 1944 आज़ाद हिंद रेडियो से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जातीय सरकार नामक एक अत्यंत संगठित समांतर सरकार बनी थी? तो कहाँ बनी थी? ये बना था तामलुक या मिदनापुर, बंगाल में। हरिजन सेवक संघ 1932 की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी बताइए आप लोग? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई थी? क्या की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वर्ष 1927 के बटलर कमेटी मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए मुख्य उद्देश्य क्या था?
भारत सरकार और रियासतों के बीच संबंधों को सुधारने और स्पष्ट करना था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश भारत में किस वर्ष दास प्रथा को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर समाप्त कर दिया गया था? तो कब किया गया था? 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के काल में। ठीक है, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टट्राय करेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस के शुरुआती नरम दलीय रवैये पर यह कटाक्ष किसने किया था? तो किसने किया था बताइए आप लोग। तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने? नहीं, लाला लाजपत राय ने किया था। पूर्ण जागरण और औद्योगिक क्रांति। पूर्ण जागरण की शुरुआत 14वीं शताब्दी में किस देश में हुई थी? तो किस देश में हुई थी आप लोग बताइएगा। इटली में। कहाँ पे हुआ था? इटली में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? कौन थे आप लोग बताइए, कौन थे? लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है बताइए। मैकियावेली को। डिवाइड कॉमेडी नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो किसने की थी बताइए। दांते। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था और जिसने कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी थी? तो कौन सा था बताइए आप लोग। जॉन के। कौन था? जॉन के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। आइए। औद्योगिक क्रांति के दौरान भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? बताइए किसने किया था? किसने किया था बताइए आप लोग। रॉबर्ट फुल्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट खंड 2 देखते हैं और अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति देखते हैं। अब अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? बताइए किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी जो अमेरिकी क्रांति का तत्कालिक कारण बनी? बताइए। 9 नंबर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 1973 में। ठीक है, 1973 में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाला कमांडर कौन था जिसने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया? तो किसने किया था बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फ्रांस की क्रांति 1789 के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा कौन था बताइए आप लोग। लुइस 16वां था। कौन था? लुइस 16वां था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मैं ही राजा हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह प्रसिद्ध कथन किसका था बताइए। बहुत VVI क्वेश्चन है ये, हमेशा छपेगा मद्य निषेध में। क्वेश्चन देख लीजिए, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से रहेगा तो क्या हो जाएगा? लुइस 14वां। वास्टिल के किले का पतन जो फ्रांसीसी क्रांति के एक ऐतिहासिक घटना थी, किस तिथि को हुई थी बताइए आप लोग। किस तिथि को हुई थी? 14 जून 1789। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीर में जकड़ा हुआ है, यह प्रसिद्ध विचार किस दार्शनिक का है बताइए। तो आप लोग फटाफट बताइए। तो किस दार्शनिक का है? रूसो का। किसका है? रूसो का। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को कौन सा मूक नारा दिया था बताइए। कौन सा मूक नारा दिया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना था बताइए। 1804 में बना था। बहुत VVI है ये। वाटरलू का युद्ध जिसमें नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी, किस वर्ष लड़ा गया था बताइए। तो किस वर्ष लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1815 को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता था बताइए। किसे कहा जाता था? आप लोग बताइए किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था?
गैरीबाल्टी को। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लाल कुर्ती नामक देशभक्तों के संगठन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी बताइए आप लोग? गैरीबाल्टी ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए किसे दिया जाता है? तो ओटोवन बिस्मार्क को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किन नीति का पालन किया था? बताइए किस नीति का पालन किया था? रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेडना का युद्ध, ब्लास्टर ऑफ सेडना 1870 किन दो देशों के बीच लड़ा गया था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? बताइए किसके बीच हुआ था? प्रूसिया और फ्रांस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रूसी क्रांति और समाजवाद। ठीक है, अब रूसी क्रांति खंड 4 देखते हैं, रूसी क्रांति और समाजवाद देखते हैं। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? बताइए तो कौन थे? क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स। रूसों के शासकों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है आप लोग बताइए? जार। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति आपका हो गया था 1905 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रूस में ब्लेशोविक क्रांति का नेता कौन था? तो कौन था? लेनिन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत सेना का गठन किसने किया था? भारत सेना का गठन किसने किया था? लियोनो ट्रोट्स्की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए खंड 5 देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध। तो बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए, ये तो आप लोग इजी बता देंगे। शुरुआत हुआ था 1914 में, चला था 1918 तक। 1918 तक टोटल कितना चला था? 4 वर्ष तक चला था। 4 वर्ष तक चला था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक। और ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फेंड्री ने नेट की सेरावियों में हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो कौन सा देश शामिल नहीं है आप लोग बताइए? कौन सा देश शामिल नहीं है? जर्मनी नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली परसिस संधि कौन सी थी? तो परसिस संधि कौन सी थी? सर्बिया की संधि। और सर्बिया की संधि कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो बताइए किस संगठन की स्थापना की गई थी? राष्ट्र संघ। किसका? राष्ट्र संघ। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फारसीवाद यानी नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, अब फारसीवाद और नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध देखते हैं। खंड 6 देखते हैं, इटली में फारसीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? बेनिटो मुसोलिनी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34, मुसोलिनी की अनुयायी या स्वयं सेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? बताइए। तो काली कमीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, काली कमीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जर्मनी ने नाजी पार्टी की स्थापना किसने की थी? जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बताइए किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हिटलर की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या है? हिटलर का जो प्रसिद्ध आत्मकथा है उसका नाम क्या है आप लोग बताइएगा? मीन कैंप, मेरा संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जापान ने अमेरिका के नौसेना बेस पर्ल हार्बर पर किस वर्ष हमला किया था? ये बी नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। जापान ने अमेरिका के नौसैनिक बेस पर पर्ल हार्बर पर
किस वर्ष हमला किया था जिसके बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, बताइए। तो किस वर्ष हुआ था? 1939 में। नहीं, ये 1942 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के जापान और के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम लिटिल बॉय कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आइए अब चीनी क्रांति और शांति युद्ध देखते हैं। 1911 की चीनी क्रांति के नमक नायक कौन थे जिन्हें आधुनिक चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता था? तो कौन था, बताइए। माओ उससे तुंग या माओ जोड़क था। नेक्स्ट देखते हैं, चीन में संस्कृति क्रांति की शुरुआत किसने की थी, बताइए। किसने किया था? माओ तेंसु तुंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़े गए थे? किन दो देशों के बीच लड़े गए थे? चीन और ब्रिटेन। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बताइए। किसने किया था? तो किसने किया था? वार्डन वारुक। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देश ने 1949 में किस सैन्य संगठन की स्थापना की थी? तो किस सैन्य स्थापना किया था? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बताइए। नाटो। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था जो शीत युद्ध के अंत तक प्रतीक बनी रही? ये क्या हो जाएगा? 1989। सोवियत संघ यूएसएसआर का आधिकारिक रूप से विघटित किस वर्ष हुआ था, बताइए आप लोग। किस वर्ष हुआ था? आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खंड 8 देखते हैं, विविध ऐतिहासिक तत्व देखते हैं। मिसलिशियन। 100 साल का युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 50 देखते हैं हम लोग, 1453 ईस्वी में कुस्तानिया पर किसने अधिकार कर लिया था जिसके मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो किसने किया था? ओटोमन तुर्कों ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए, तो पूरा क्वेश्चन आप लोग को करा दिया और ये ख़त्म भी हो गया है। और आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा और पूरी तरह से आप लोग के लिए ये बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए बीबीआई है और ये मेरा क्लास नेम है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आप लोग के लिए नेक्स्ट लेके वीडियो आते हैं फिर हम।